आपके दिन में हेल्दी फूड का इंटेक क्या है, इसको मेजर कर सकते हैं इजीली। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आज के दिन में आपने हेल्दी क्या खाया, ऑयल की कंजम्पशन कोई कम की या नहीं की, पानी कितना ज़्यादा पिया, ये सारे वो चीज़ें हैं जिनको मेजर करने से मोटिवेशन मिलेगी। थिंग्स दैट यू वर नॉट डूइंग येस्टरडे बट यू आर डूइंग नाउ, ठीक है, और थिंग्स दैट यू वर डूइंग येस्टरडे और अब आपने वो रोक दी हैं जो गलत थी, जो नहीं करने वाली थी। आप जंक फूड ऑर्डर करते थे, अब नहीं कर रहे, दैट्स अ गुड इनफ मेजरमेंट। आप रोज़ रात खाना डिलीवर करा रहे थे या हफ्ते में 4 बार भी करा रहे थे, अब नहीं करा रहे, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अपने प्रोज एंड कॉन्स उस तरह से मेजर करें रादर देन कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, अभी तक पता क्यों नहीं चल रहा। जब आप किसी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन इतना लंबा अरसा होती है और फिर असेसमेंट एक ही दिन होती है, ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं आपका टेस्ट होता कि आज ये कर लिया तो अब फिर टेस्ट दे देते हैं, कल वो कर लिया तो उसका टेस्ट दे देते हैं। तो आपने मेजर तब क्या करना है कि आपने कितना प्रिपरेशन कर ली है वो आप खुद मेजर करेंगे, हाउ मच मोर यू आर पुटिंग इन एवरी डे रादर देन के बना क्या। आप जो बात कर रहे हैं ना ओवरडोज होने की या लैग मेजर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समथिंग दैट यू वांट to achieve eventually over time but you are trying to measure it every day कि कितना हो गया, मेरा फाइनल गोल ये है बट every day I keep measuring कितना हो गया, कहाँ तक पहुँचा, कितना रह गया। उस थॉट से ऑब्सेस रहना, उस थॉट को बार बार परसू करना, चेक करना, दैट्स नॉट ओके। कि फाइनल गोल अभी दूर है ना, तो आपने बस लाइक आई सेड उसके लिए जो जो चीज़ें की हैं उनको मेजर करें। रिकवरी के लिए आपने क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं उसको मेजर करें। पीपल हु कम फॉर आउटडोर काउंसलिंग, उनके लिए ये ही गुड इनफ लीड मेजर है कि वो काउंसलिंग में आ रहे हैं, ठीक है। वो जब कहते हैं कि आउटडोर में आते हैं तो हम उनको कोई फ़ौरन तो ड्रग क्विट करने को नहीं कहते। वी जस्ट आस्क देम टू कम फॉर काउंसलिंग रेगुलरली। इफ़ दे आर डूइंग दैट, दैट्स अ गुड इनफ लीड मेजर। इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि छूटी तो नहीं अभी ड्रग, कब छोड़ूंगा, कब डिटॉक्स होऊंगा, कब खाली होगी मेरी बॉडी में से ये चीज़, तो तब उसके वो लैग मेजर है, वो गलत है। गुड इनफ थिंग इज़ कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में काउंसलिंग में आने के बाद चेंजेस क्या किए और काउंसलिंग में कितना रेगुलरली आ रहे हैं। आप स्कूलिंग का हिसाब लगा लें, आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं कोई ग्रेड 1 से या कोई कॉलेज जाना स्टार्ट करता है, तो ये तो नहीं फौरी तौर पे मेजर करेंगे ना कि उनका एंड रिज़ल्ट क्या बन जाएगा। डे टू डे वो जो स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उनकी जो लर्निंग हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो जो डे टू डे जाना है, हाउ मच टाइम डू दे गिव टू देयर स्टडीज़ एवरी डे, व्हाट गुड थिंग्स आर दे डूइंग फॉर देयर लाइफ एवरी डे, ये चीज़ें मेजर करनी है। ये नहीं कि उन्होंने एंड रिज़ल्ट क्या ले लिया। हाँ, वो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कोई यूट्यूब पे या कहीं पे कोई चाहता है उनके फॉलोअर्स हो जाएं, उसके लिए वो अपना कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो अच्छा खासी मेहनत से अपनी कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं 2 व्यूज़ आए हैं, 1 फॉलोअर बढ़ा है, 1 भी नहीं बढ़ा, ठीक है, तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे और छोड़ देंगे। या आज आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है, तो कस्टमर नहीं आया, फर्स्ट डे आपके पास कस्टमर नहीं आया कोई, सेकेंड डे भी नहीं आया, और अगर गॉड फॉरबिड 1 हफ्ता या 10 दिन बहुत थोड़े आए हैं या आए ही नहीं है, तो आप बंद कर देंगे उसको, ठीक है। राइट काइंड ऑफ पीपल विल ट्राई टू मेजर कि उन्होंने क्या चीज़ ठीक की है और वो करते रहें, तो वो करते रहें, उन चीज़ों को मेजर करें, उनसे मोटिवेशन लें। या जैसे आप इंटरनेट पे मार्केटिंग करते हैं, या जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड देते थे किसी ज़माने में, पर न्यूज़पेपर में दिया, मैगजीन में दिया, और आप देखें कि अब आप मेजर करना चाह रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आया, वो तो नहीं कर सकते। हाँ, तो वो तो आप नहीं मेजर कर सकते ना। चलें, अब तो प्रेजेंट टाइम में यू कैन स्टिल डू इट डिजिटली, बट जो डिजिटल नहीं थी चीज़ें, या प्रिंट मीडिया है या टेलीविज़न पे जब कोई चीज़ जाती है, तो आप उसका रिज़ल्ट फ़ौरन एक्सपेक्ट नहीं करते। फ़ौरन एक्सपेक्ट करेंगे तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बंद कर देंगे उस काम को। ये डिफरेंस है। जब इंडोर में क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं मैंने पक्का इरादा कर लिया, मैं नहीं करूँगा ड्रग, या फैमिली के साथ प्रोमिस कर रहे होते हैं कि बस अब मैं ये क्विट कर दूंगा,
दिस इज समथिंग, ये जो नीयत है ना, ये मेजरेबल नहीं है, पर ऑफन हम नीयत की बेसिस के ऊपर जो है वो चीज़ें करना चाह रहे होते हैं। जैसे हम लोगों के ट्रीटमेंट में हमें कहते हैं हमें आउटडोर कर दें, मैंने पक्का इरादा कर लिया, मैं नहीं करूँगा, ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है। इफ़ समवन हैज़ गुड इंटेंशंस दैट्स गुड, बट इट्स स्टिल नॉट मेजरेबल। दोनों बातें कुछ मिलती जुलती सी हैं। नीयत उसमें यही है कि मैंने नहीं करनी, पर और मैं नहीं कह रहा कि इंटेंशन नहीं होती, इट्स जस्ट दैट देयर इज़ नो वे ऑफ अस नोइंग और मेजरिंग इट। मैं तो सेकंड पर्सन हूँ ना, आप कहें मैं जो कह रहा हूँ, बट हाउ डू आई मेजर इट? देयर इज़ नो स्केल फॉर इट। अगर कोई कहता है कि मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा, अच्छी बात है, उसकी नीयत अच्छी है, पर मुझे कैसे कंफर्म हो? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। All the people who do drugs usually blame it on something. आमतौर पे वो किसी न किसी के ऊपर वजह डालते हैं, और वो आपको बुरा फील कराने के लिए नहीं आप पे वजह डाल रहे होते, अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा रहे होते हैं। अपने ऊपर से जिम्मेदारी जो है वो उसको हटाने के लिए वो ये कहते हैं कि ताकि उन्हें खुद बुरा फील ना हो। तो कभी कहीं सोचेंगे कि मुझे तो फलाने दोस्त ने लगा दिया था, वरना मैं कभी भी ना करता। कभी वो सोचते हैं कि मुझे घर में इतना तंग किया गया था तो मैंने करना शुरू कर दिया, वरना मैं कभी भी ना करता, ठीक है। मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो मैं इस डायरेक्शन में चला गया, या किसी का रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो कहेंगे मैंने इसलिए कर लिया, वरना मैं कभी भी ना करता, ठीक है। गुस्से में कर लिया, डिप्रेशन में कर लिया, बट all these things people are trying to put their responsibility on something else, not to make them feel bad, to make themselves feel better, a little better. देखिए एक certain time के बाद तो उसकी capacity ख़त्म हो जाती है ना to judge what's right and what's wrong। ये तो शुरू की बातें होती हैं। शुरू में you are trying to rationalize कि मैंने क्यों किया, क्यों नहीं किया। Once somebody is in that hole, drugs के उसमें जो डाउनवर्ड स्पाइरल है उसमें लोग गिरते जा रहे हैं। अब वो उनकी वो कैपेसिटी ख़त्म हो गई है टू रैशनलाइज व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाई डिड आई डू इट एंड व्हाई नॉट। और बार वो इरादा करते हैं कि अच्छा अब नहीं करता, फिर कर लेते हैं, फिर बुरा भी नहीं लगता करके, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना उसमें ज़्यादा नीचे आ चुके हुए होते हैं। जब हम बार किसी चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं और उसमें फेल होते हैं, उसके बाद फिर बुरा लगना भी ख़त्म होने लग जाता है। जैसे आप किसी मेडिसिन से ओवर टाइम आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा इम्यून हो जाती है और वो असर करना बंद कर देती है, वैसे ही हम शेम और गिल्ट से भी एक टाइम के बाद वो हम पे असर करना बंद कर देते हैं और हम उससे जो है वो इम्यून से हो जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कोई ख़ास। तो उस ट्रैप में फंसने से पहले, या ये स्टार्ट की बातें होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक्सक्यूजेज ना बनाएं, दूसरों पे ब्लेम ना करें, ट्राई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ। फिर जब ये आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है ट्रीटमेंट के अंदर, ट्रीटमेंट इज सोर्ट ऑफ लाइक अ फ्रेश स्टार्ट, राइट। आपकी बॉडी को दोबारा से ज़ीरो की तरफ लाने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स। आपको पता है जब लोग, अभी आप थोड़ी देर पहले ओवरडोज का जिक्र कर रहे थे, ओवरडोज क्या होती है, क्यों होती है? Why does it happen?
ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव बीन यूजिंग ड्रग. आई एम ग्लैड कि सबको इसका पता है, बिकॉज दिस इज़ दी रीज़न, द प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से दुनिया में ओवरडोज होती हैं अक्सर लोगों की ट्रीटमेंट के बाद. जब बॉडी में वो टॉलरेंस अब नहीं रही जो पहले थी, पर उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी बॉडी की ये टॉलरेंस रही है कि नहीं रही, या उनकी मेमोरी में एक सर्टेन अमाउंट होती है उस ड्रग की कि मैं ये करता था तो मैं यही करूँगा दोबारा, तो वो वापस उसी मेमोरी की तरफ जाते हैं और जितने मिलीग्राम ड्रग वो पहले यूज़ करते थे वो उसी अमाउंट को दोबारा से यूज़ करते हैं. बट नाउ द बॉडी कैन नॉट टेक इट. छोड़ भी दें तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि पहली प्रेफरेंस तो मेरी ये है कि कभी ट्रीटमेंट के बाद लोग रिलैप्स ना करें. बट दैट्स अनरियलिस्टिक, दैट डजंट हैपन, पीपल डू रिलैप्स. तो दूसरी प्रेफरेंस ये है व्हेन पीपल डू रिलैप्स दे शुड एटलीस्ट नो कि स्ट्रिक्टली व्हाट नॉट टू डू. और वो ये चीज़ है कि वो इस चीज़ पे रिलाई ना करें कि वो पहले ये करते थे तो दे कैन स्टिल डू इट. समटाइम्स दे डू इट बेवकूफ़ी में, एंड समटाइम्स दे डू इट जो है वो कुछ ज़्यादा ही बहादुरी दिखाने के लिए. ग्रज में भी करते हैं. हाउ डज़ दैट वर्क? टेक्निकली अगर आप सोचें कि इस सिचुएशन में भी मैं वही दो बातें कह रहा हूँ, या तो बेवकूफ़ी में हो रहा है या ब्रेवरी में हो रहा है, या आपको लग रहा है कि वो जो आप कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा, यू कैन डील विद इट. और द अदर रीज़न इज़ दैट यू कैन डू इट बिकॉज यू डोंट नो इट. So at least what I'm trying to do here is people should know it कि बाद में आपकी बॉडी ये डील नहीं कर सकती है. मैं इसलिए कह रहा हूँ सबको एक्सप्लेन करने को because sometimes we don't understand someone's perspective, right? There, let's say I have 5 friends or 6 friends. I am not able to understand the perspective of each one of them, but हो सकता है कोई उनमें से एक हो जिसकी बात मुझे समझ आ जाती है. So when different people explain, sometimes it clicks. आप क्लास में आपको टीचर पढ़ाता है, कई दफ़ा आपको समझ नहीं आती, देन यू गो टू अ फ्रेंड जो आपको पढ़ा दे, समझा दे, और आपको समझ आ जाती है. सो यू काइंड गेट इट नाउ. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू इन्वॉल्व एवरीबडी सो यू कैन मे बी एक्सप्लेन इन द लैंग्वेज, और मे बी जस्ट योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज़ बेटर देन हाउ आई वुड डू इट. वर्स्ट केस सिनेरियोज इंसान की लाइफ में होते हैं. जब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू विल हैव एक्सेस टू जिम्नेजियम्स, इट्स नॉट ऑलवेज यू विल हैव एक्सेस टू पार्क्स, ठीक है, बट यू मेक डू देन अदरवाइज. प्रेफरेंस तो ये नहीं है, प्रेफरेंस तो है कि आपके पास एक्सेस हो, प्रेफरेंस है आप कर सको, ठीक है. पर जब नहीं है तो उसमें मैंने ये नहीं कहा फिर ना करो, फिर यू हैव टू डू पुट इन सम एफर्ट टू मेक डू विद दैट सिचुएशन. आपको ओवरऑल स्किल्स ही इतने इसलिए दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग इसलिए इतनी दी जाती है, स्किल्स इतने दिए जाते हैं ताकि इन वर्स्ट केस सिनेरियोज में यू आर एबल टू डू समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है. इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू विल बी इन अ प्रोटेक्टेड बबल, इट विल नॉट बी लाइक दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आवर इंडोर क्लाइंट्स थिंक दैट दे आर strong enough now that they will never do drug, it's because they are sort of in a protective bubble, and in that bubble they feel like this is how it will always be. That bubble breaks when they go out and then they meet a friend of theirs where they were doing drugs before with, or have some memory with a place or certain occasion, so wahan pe your bubble breaks, and then you still have to make do with the skills that you have to do something. You cannot blame the fact कि मेरे पास I didn't have access to my therapist, I didn't have my phone. मतलब I mean in an ideal world I would prefer people to sort of have a protective bubble, but we don't always have it. तो वो तो हम गाइड करते हैं ना कि अपने इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करें, स्लिपरी फ्रेंड्स से दूर रहें, स्लिपरी जगहों से दूर रहें, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो छोड़ना. Hopefully yes, and that varies from person to person. Some people are very strong within 100 days, and then I have had clients who have never ever relapsed, ठीक है, and then I have had those who have relapsed very frequently. ट्रेनिंग तो दोनों को ऑलमोस्ट एक तरह की मिली, हालात भी ऑलमोस्ट एक तरह के थे, बट देयर वाज अ डिफरेंस विद हाउ दे यूज्ड देयर स्किल्स ओवर टाइम. और थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी, थोड़ा सा विल पावर की कमी, थोड़ा सा स्किल्स को अप्लाई करने का डिफरेंस. तो या सम पीपल कैन बी दैट स्ट्रॉन्ग
ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग का मटेरियल है इज़ वन ऑफ द ऑथर्स फ्रॉम यूएस, जेफ जे, जिन्होंने काफ़ी सारी ट्रीटमेंट रिकवरी के ऊपर, अल्कोहलिज्म रिकवरी के ऊपर किताबें भी लिखी हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन यूएस। ही वॉज एन एडिक्ट हिमसेल्फ। A few days ago he posted on his Facebook that it was his 31 years of recovery. Those who have been through something have more to say sometimes, but those who have been with people who have been with many things, तो अब मतलब एक बात है ना, एक बंदे के पास उसका अपना एक्सपीरियंस है और एक बंदे के पास ऐसे 100 लोगों का एक्सपीरियंस है जो सारी चीज़ में से गुजरे हैं और आपने उनका सुना है, तो काइंड ऑफ यू कैन मेक डू विद इट। आप जैसे कह रहे हैं लाइक अ मैन कैन नॉट एक्सप्रेस the feelings of a woman or cannot feel that, but if he spends enough time with a lot of women in terms of conversations or feelings or what not, they would maybe have some idea what they go through. ठीक है, it can vary. अक्सर कहते हैं लोग हमें कि वो आपने तो नहीं किया कभी तो आपको क्या पता, उससे करके तो नहीं पता लगता। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के भी पता लग जाती हैं, दूसरों की सुन के पता लग जाती हैं, बट अफेक्ट उनका ज़्यादा होता है जो करके छोड़ा होता है। इसलिए हम ये अब वो थर्सडेज को सेशन करते हैं ना, जिसमें रिकवर्ड क्लाइंट्स जब आके बात करते हैं, आई थिंक उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा होता होगा जो मैं कहता हूँ। किसी पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना एट टाइम्स, बिकॉज सम पीपल हैव बिन थ्रू इट और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपनी रिकवरी, अपना स्ट्रगल बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो लोग कई दफ़ा कहते होंगे ऐसे ही कही जा रहा है, व्हाट डज ही नो। समटाइम्स पीपल कैन से इट दैट व्हाट डज ही नो, he hasn't done it, but those who have done it, आप उसको genuinely believe करते हैं, so that's why we incorporated that. Even जो एक again US में एक treatment center है Hazelden Bettyford, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनके treatment centers हैं और वहाँ पे इलाज होता है, वहाँ पे भी वो एक lecture day करते हैं और वो lecture day में recovered clients आते हैं, अपनी सारी हिस्ट्री बताते हैं। नहीं, नॉट एनोनिमस मीटिंग्स, वो लेक्चर डे करते हैं। लेक्चर डे में उनके रिकवर्ड क्लाइंट्स आके अपनी A to Z हिस्ट्री बताते हैं, व्हेन दे स्टार्टेड, व्हाट वाज देयर डाउनफॉल, व्हाट वाज देयर वर्स्ट मोमेंट, एंड देन देयर रोड टू रिकवरी फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। एंड आई ऑब्जर्व्ड देयर एज वेल दैट उन लेक्चर्स का ज़्यादा इफेक्ट होता था कंपेयर टू all the teachers or all the psychologists who were explaining things. So, but it's not absolutely necessary कि आप खुद ही उसमें से गुजरे हो तो आपको पता हो. Some things you can know without actually going through with it. आज फिर पी कर आया मेरा, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।